प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीरेंद्र एकेडमी। आज प्यारे बच्चों हम लोग त्रिकोणमिति कक्षा 10 के सेशन में आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज 8.1 पर क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंच गए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके आगे की एक्सरसाइज को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को एक ऐसे त्रिभुज समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेना है। क्या बना लेना है? एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। अब इसमें कह रहा है ए और बी दो न्यून कोण है, यानी ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा और यहाँ से हमारा सी हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे, अगर कोण ए लेंगे तो इसके सामने भुजा ये लंब हो जाएगी, अगर कोण बी लेंगे तो इसके सामने भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा और ये हमेशा क्या बना रहेगा? कर्ण बना रहेगा। तो आइए देखते हैं cos a बराबर, यहां से ध्यान देंगे हम लोग, सबसे पहले cos a बराबर निकाल लेते हैं। तो cos a बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो अब यहां पर ध्यान देंगे, इस कोण ए के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? कोण ए के बारे में बात कर रहा है। तो कोण ए के बारे में जब बात कर रहा है तो उसके सामने एक भुजा ये है, तो ये लंब होगा और ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। और होता क्या है फार्मूला? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है यहाँ से? AC है और कर्ण कितना है? AB है। अब आगे चलेंगे, आगे क्या है हमारा? आगे पूछ रहे हैं ये cos b। क्या पूछ रहे हैं? cos b। अब यहां पर ध्यान देंगे, जब हम लोग cos b कोण b के बारे में अगर बात करेंगे तो इसके सामने भुजा ये लंब होगी और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण रहेगा। तो इसमें भी क्या होगा? वही cos b इक्वल टू क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण। अब यहां पर कोण b के लिए आधार क्या होगा? BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा और कर्ण हमारा वही AB ही रहेगा। अब देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं ये? प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं कि cos A बराबर cos B। क्या कह रहे हैं? cos A बराबर cos B। क्या करेंगे? cos A बराबर cos B। तो यहां से cos A की वैल्यू क्या है? AC अपान क्या है? AB और इक्वल टू यहां से क्या है? BC अपान AB। BC अपान AB। अब यहां देखेंगे AB से AB क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? BC। AC बराबर BC, यानी ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर है। तो अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहां लिख देंगे, अब बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहां से AC के सामने की भुजा क्या होगी? कोण B हो जाएगी। यानी कोण क्या हो जाएगा? AC की भुजा के सामने का कोण क्या है? B है और इक्वल टू BC के सामने का कोण क्या है? कोण A है। दोनों बराबर हो गए। यही हम लोगों को दिखाना था दोस्तों। देखिए क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा था, दिखाइए कोण A बराबर कोण B। तो कोण A बराबर कोण B क्यों है? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो पहला क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज। आगे दूसरा क्वेश्चन है, cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें इन सब का मान ज्ञात करना है। तो इन सब का मान ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग cot थीटा इक्वल टू वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका?
कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। अगर आपको कॉट थीटा में कोई कंफ्यूजन है तो इसको टर्न कर लीजिए। टर्न थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/7, पलट जाएगा, यही पलट दीजिए, क्या हो जाएगा टर्न हो जाएगा। अब यहां से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें ए बी और सी दर्शा देंगे। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसमें tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधा। क्या होता है? लंब बटे आधा। अगर ये कोण मानते हैं तो इसके सामने भुजा ये लंब होगी, यानी लंब बटे आधार। आधार क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो अब यहां से लंब बटे आधार, तो यहां से बाय पाइथागोरस थ्योरम, या यहां से हम लिखाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ऐसे लिख दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? AC स्क्वायर इक्वल टू यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। तो अब यहां पर ध्यान देंगे, AC हम लोग को ज्ञात करना है, तो यहां से हो जाएगा AC स्क्वायर, BC स्क्वायर कितना है? 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AB का स्क्वायर कितना है? 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से ये हो जाएगा AC स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8 8 जा 64 यानी 8 8 64, 7 7 कितना हो जाएगा? 49। जोड़ेंगे AC स्क्वायर 9 4 13, 6 4 10 और 1 11। अब यहां से AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 113। अब क्या करेंगे? 113 का वर्गमूल होगा नहीं, तो ऐसे इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, यानी अंडर रूट 113। अंडर रूट 113 ये हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें कह रहे हैं ये कि 1 प्लस साइन थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन है। अब एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, आप ध्यान देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। तो ध्यान से देखिए, यही लाइन लिखी है यहां पर, यही लाइन, यानी 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो क्या करेंगे? इसी फार्मूले पर इसको कर लेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आगे चलेंगे हम लोग। अब यहां से 1 माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है? 8 है, कर्ण कितना है? अंडर रूट 113 है। तो यहां से हो जाएगा 8 बटे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, फिर बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, यानी 7 बटे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64 हो जाएगा, बटे अंडर रूट 113 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा? ये 113 ही बचेगा। यहां से फिर 1 माइनस, यहां से क्या हो जाएगा? 7 7 49 हो जाएगा, बटे 113 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 113 हो जाएगा। करड़ी में है ना, करड़ी से बाहर आ जाएगा अगर स्क्वायर करेंगे। ये हो गया। अब यहां से ध्यान देंगे, 113 एकम 113, आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर 113 एलसीएम ले लेंगे, और यहां से क्या हो जाएगा? 113 माइनस का कितना हो जाएगा? 64। अब ये बराबर बटे लगा दिया मैंने। अब यहां से क्या हो जाएगा? फिर से वही प्रक्रिया, 113 माइनस 49 बटे 113। इस 113 से ये 113 कैंसिल हो गया। 113 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा? 113 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा? 49 बचेगा। और 113 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा? 64 बचेगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। यही हमारे इस क्वेश्चन का हल हो गया। अब आगे देखेंगे, ये पूछ रहे हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉट स्क्वायर थीटा दोस्तों यहां पर कुछ करना नहीं, इसी का वर्ग कर देना है। तो दोनों पक्षों का अगर हम लोग वर्ग कर देंगे तो कॉट
स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर। तो यहां से ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 सते 49 और 8 अठाई 64। ये हो गया क्लियर। 2 सेकंड के क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। यानी ये दोनों, इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे और इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे, तो क्या ये बराबर आएगा कि नहीं आएगा, ये हम लोग को चेक करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लोग लिखते हैं, दिया है तो दिया है में क्या लिखेंगे 3 कॉट ए बराबर 4। अब यहां से क्या हो जाएगा कॉट ए बराबर 4/3। अब यहां से इसको tan में अगर कर लें तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा, tan ए बराबर हो जाएगा ये 3/4 पलट जाएगा। अब ये इतना हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ये क्या है हमारा समकोण त्रिभुज। अब इसमें ये भुजा ए पॉइंट ए बी और सी, ये हमारा समकोण त्रिभुज। अब tan ए बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है। तो लंब क्या हो जाएगा, यहां से 3 हो जाएगा और ये आधार कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कर्ण ज्ञात कर लेंगे तो यहां लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां से क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, चाहे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, दोनों बातें एक ही हैं। तो आगे चलेंगे यहां से, यानी ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू, जब हम लोग AC स्क्वायर करेंगे तो यहां से AB का स्क्वायर क्या आएगा 4 का स्क्वायर आएगा और प्लस BC का क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से ये AC स्क्वायर इक्वल टू 4 4 जा 16, यानी 4 चौका 16 हो जाएगा। 3 3 जाना है यानी 3 3 का 9 हो जाएगा। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 9 25 हो जाएगा। अब यहां से AC इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। AC इक्वल टू अंडर रूट 25 हो जाएगा। तो यहां से AC इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोगों को 5 सेंटीमीटर। क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो यहां से AC की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। अब हम लोग इस क्वेश्चन से रख करके चेक कर लेते हैं कि बराबर है कि नहीं बराबर है। तो आइए देखते हैं, यहां से हम लोग रखेंगे क्वेश्चन को। तो यहां से ये 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए वैल्यू रखते हैं। तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो यहीं से हम tan की वैल्यू रख देंगे, यानी 3/4 का होल स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस tan यहां पर भी है तो 3/4 यानी 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस ए। अब आगे वैल्यू कॉस ए, तो कॉस ए की वैल्यू क्या होगी आधार बटे कर्ण, यानी 4/5 हो जाएगा। 4/5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस साइन ए लंब बटा कर्ण, यानी 3/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/5। क्वेश्चन को लगाना है तो तुरंत आप एक त्रिभुज बनाइए पाइथागोरस प्रमेय से, जिस भुजा को जो भुजा ना प्राप्त हो उस भुजा को प्राप्त कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। अब यहां से क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, वही प्रक्रिया यहां पर 1 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 इक्वल टू यहां पर 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, यहां पर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, ये हो गया। अब यहां पर ध्यान देंगे, इसको लिख पाएंगे 16 1 कम 16
और 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और बटे 16 होगा 7 बटे 16, फिर यहां से बटे 16 9, 16 एकम 16 और 16 9 क्या हो जाएगा 25 बटे 16 हो जाएगा। ये हो गया हमारा। यहां से क्या होगा एलसीएम कितना बचेगा 25, 16 माइनस का 9, तो यहां देखेंगे 16 से 16 कट जाएगा तो बचेगा हमारा 7 बटे 25, कितना बचेगा 7 बटे 25, और यहां पर भी 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 और बटे 25। तो ये हो गया हमारे सवाल का हल, यानी दोनों बराबर हैं। कितने हैं, दोनों बराबर हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यदि tan ए बराबर 1 यानी 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पर दिया क्या है, हम लोगों को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले दिया क्या है, दिया क्या है tan a इक्वल टू 1/√3। अब इसको भी सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे और उससे सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां से हो गया तो a हो गया, v हो गया और ये c हो गया। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज ABC बन करके तैयार हो गया। अब यहाँ पर tan a पूछ रहे हैं, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा, करड़ी में 3 या √3 हो जाएगा। अब यहां से देखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। तो यहां से यह हो जाएगा, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा AC स्क्वायर, AB कितना है, करणी में 3 है, करणी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हो गया AC स्क्वायर इक्वल टू, करणी में 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। तो यहां से AC स्क्वायर इक्वल टू 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और AC इक्वल टू क्या हो जाएगा √4 बचेगा। तो AC इक्वल टू √4 की वैल्यू क्या होती है 2, क्या होती है 2, यानी इसका कर्ण कितना आ गया 2 आ गया। कर्ण कितना आ गया 2 आ गया, एक के अकॉर्डिंग कर्ण 2 आ गया, लंब क्या आ गया 1 आ गया, और आधार क्या आ गया √3 आ गया। लेकिन कोण C के अकॉर्डिंग क्या होगा, √3 लंब हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, कर्ण नहीं चेंज होगा। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ध्यान देंगे, sin A cos C प्लस cos A sin C। तो sin A, यहां से ध्यान देंगे, sin A इस कोण के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसके सामने भुजा ये लंब होगी, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या हो गया 1 हो गया और कर्ण 2 हो गया, तो 1/2 आ गया इंटू sin C। अब जैसे cos C आ गया, अब जैसे cos C कहेंगे तो इसके सामने भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा। तो cos C बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो अब इसके सामने भुजा ये लंब हो गई और ये आधार हो गया, तो आधार बटे कर्ण में क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा प्लस cos A। अब जैसे ही cos A फिर से कह रहे हैं तो इसके सामने इस कोण के बारे में कह रहे हैं, तो इसके सामने भुजा ये लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, यानी करणी में 3/2 हो जाएगा गुणे sin C। यहां पर ध्यान देंगे, जैसे ही इस कोण के बारे में बात करेगा यानी इसके सामने भुजा ये लंब हो जाएगी, तो लंब बटा कर्ण, तो यानी क्या हो जाएगा करणी में 3/2। आगे बढ़ेंगे, गुणा करेंगे, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा, प्लस √3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा क्या आ जाएगा
खाली 3 हो जाएगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे ये हर बराबर है तो यहाँ से 4 लिख दिया, 1 प्लस का क्या हो गया 3 हो गया, फिर इसके बाद में 3 और 1 क्या हो गया 4 हो गया, 4/4 और इक्वल टू क्या आ गया वैल्यू 1, क्या आ गई वैल्यू 1 आ गई 1। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन भी है, तो दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए ध्यान देते हैं, बहुत ही आसानी से वैल्यू भी हम लोग सारा निकाल लिए हैं। तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या है, cos A cos C माइनस sin A sin C। तो अब यहां से cos A, तो cos A की वैल्यू यही रख देंगे, ध्यान से देखिए, यहीं से वैल्यू हम लोग लिख देंगे। cos A की वैल्यू क्या लिख देंगे, √3 अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद में इनटू cos C की वैल्यू यहां हमने लोगों ने लिखा है तो क्या आएगा 1/2 लिखा, माइनस फिर sin A, तो sin A का भी क्या लिखा है 1/2 लिखा है यानी 1/2 लिखा है, इनटू sin C की वैल्यू क्या लिखा है √3/2 यानी √3/2 लिखा। अब यहां से ध्यान दीजिए, ऐसे यही देख लीजिए कि ये प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट दोनों का प्रोडक्ट बराबर आएगा, अर्थात इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, यदि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ 5 सेंटीमीटर है तो sin P cos P tan P के मान ज्ञात कीजिए। ये हम लोग का 10वां नंबर क्वेश्चन है। कौन सा नंबर क्वेश्चन है, ये हम लोगों का 10वां नंबर क्वेश्चन है। तो आगे चलेंगे, इसमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें Q क्या कह रहे हैं, Q समकोण है। ये चीज हमको ध्यान देना है, अगर कहीं कहा दे कि ये फलाना पॉइंट समकोण है ABC में कोई भी एक लेटर क्या है समकोण है, तो सबसे पहले उसको लिखेंगे। अब यहां से हम मान लीजिए यहाँ इसको P मान लेते हैं और इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं। ऐसा भी लिख सकते हो, इसको P मान लो, इसको Q मान लो और इसको R मान लो, ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे इसको P मानो, चाहे इसको P मानो, चाहे इसको R मानो, चाहे इसको R मानो। इसने केवल बाध्य क्या किया है कि Q नहीं चेंज होना चाहिए। क्या नहीं चेंज होना चाहिए, Q नहीं चेंज होना चाहिए। Q चेंज कर दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन P और R को आप चाहे जहां रख सकते हैं, स्थान बदल सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दिया है क्या क्या दिया है, PR प्लस QR बराबर कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, और PQ कितना दिया है, PQ दिया है 5 सेंटीमीटर। तो PQ ध्यान से देखिए, ये PQ है हमारा, तो PQ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है। लेकिन इसी में इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, अगर ये QR है ना तो QR मान लेते हैं, ये QR बराबर क्या लिख सकता हूं 25 माइनस इस PR को पक्षांतर कर देता हूं तो क्या लिख सकता हूं PR। यानी अगर QR निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 25 में से अगर PR घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, QR मिल जाएगा। तो QR की जगह पर यानी इसकी जगह पर ये हो जाएगा, यानी इसकी जगह पर क्या हो जाएगा 25 माइनस का PR, 25 माइनस का PR हो जाएगा। और हम लोगों को ये PR ज्ञात करना है, तो ध्यान से देखिएगा। अब ये हो गया हमारा, यहां पर लिख देते हैं पूरा QR, और ये हमारा क्या है PR ही है। ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या हो, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है बड़ी भुजा का वर्ग बराबर दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग। तो यहां से ध्यान देंगे, बड़ी भुजा क्या है PR है का स्क्वायर, छोटी भुजा क्या है QR है, तो QR बराबर क्या होता है 25 माइनस PR, 25 माइनस PR का होल स्क्वायर प्लस छोटी भुजा क्या है PQ,
तो पी क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 का होल स्क्वायर। आगे चलते, अब ये हो गया पी आर स्क्वायर बराबर, अब यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस पर इसको लगाएंगे, ध्यान देंगे, तो यहां से a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर प्लस नहीं, अब फार्मूले में क्या होगा माइनस, तो माइनस क्या होगा 2, तो 2 25 और 2 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 25 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां से 50 पी आर प्लस 5 बचे 25। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर इसको भी इस तरीके से लिख दिया जाए तो ये दोनों देखो बराबर है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहां से अब देखो इसको लिख सकते हैं, यहां हो जाएगा क्या 0, इसको लिख सकते हैं 25 25 से 625 माइनस 50 पी आर प्लस 25। अब यहां से ध्यान देंगे 625 और 25 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 650 हो जाएगा, और 650 को पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस का 650 हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस का 650, इधर माइनस 50 पी आर बच रहा। तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 5 से अगर भाग देंगे तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15, यानी पी आर बराबर कितना आ गया 13। पी आर बराबर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर आ गया, यानी ये दूरी हमारी क्या आ गई 13 सेंटीमीटर आ गई। और यहां से अगर हम 25 माइनस का क्या करेंगे 13 घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर। बात समझ में आई आप लोगों को। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हमको ज्ञात करना है साइन पी, ध्यान से देखिएगा, यानी इस कोण के बारे में। तो यहां से हम लोग लिखेंगे साइन पी बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना आया है 12 आया है, कर्ण कितना है 13, 12/13। वेरी आसान क्वेश्चन। कॉस पी, फिर पूछ रहे हैं ये कॉस पी, तो यही पी के बारे में पूछ रहे हैं, ये लंब हो जाएगा और ये आधार और ये कर्ण हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 5 है, कर्ण कितना है 13 है। अब इसके बाद में आती है, इसके बाद वैल्यू tan p की, इसकी आती है tan p। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है लंब बटा आधार होती है। तो लंब क्या है हमारा 12 है, तो लंब 12 है और आधार कितना है 5 है। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को इतनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों को अगर कोई डाउट्स होगा तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को आप लोग